हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर है, ठीक है, वो आप लोगों के सामने लेके आओ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी आप लोगों का जो है मैथ्स का पेपर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर है, ठीक। तो इसमें जैसा आप लोगों का पेपर आया है, बहुत ठीक ठाक पेपर आया है, अच्छा पेपर आया है आप लोगों का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो थोड़े से घुमा के दिए हैं, बाकी जो है आप लोगों का सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। मतलब आपकी बुक से ही क्वेश्चन आया है, केवल दो तीन क्वेश्चन को छोड़ के लॉन्ग में ही आपके एक दो क्वेश्चन ऐसे जो थोड़ा घुमा के आए हैं, बाकी तो आप लोग का सिंपल पेपर ही आप लोग का आया है, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार का कर रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम चेक करें तो √2 आपका इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, मगर ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 तो 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर तो ये है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगले वाले का आंसर जो है ना, ये आना था आपका, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ सबके। तो ये आपका आंसर आना था, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये, इसमें आपको कितना चौथा पद निकालना था ना, 5 × 4 - 2 है ना, एन की जगह 4 रख देना था। तो 20 में से 2 गए तो 18 आना था आपका, ठीक है। कितना आना था? 18। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये तो आप लोगों का जहां तक मेरे को लगता है सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है आप लोगों का, ठीक है। सिलेबस से कट गया था वैसे ये वाली एक्सरसाइज, तो देखते हैं इसको। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वहां पे एक्स माइनस में होता है और वाई जो होता है वो प्लस में होता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर कौन सा है? ये देखो, एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाना था, ठीक है। अगले वाले में देखो, x² - 25, ठीक है। तो यहां से x की जो दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में आएंगी आपके, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को टिक भी मरवाया था, ठीक है। और वही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, ये भी मैंने टिक मरवाया था। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर 6 आना था, ठीक है। तो एक बार आप लोग आंसर चेक कर लेना इसका। इसके बाद इसका जो आंसर आना था 1 होना था इसका आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने लोगों ने पहले कर रखा है। इसमें आपको एलसीएम निकालना था, तो इसका एलसीएम आपका 60 आ रहा था, ठीक है, 60 आ रहा था। तो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद b² - 4ac, ये भी मैंने आपको टिक मारवाया था। मैंने बोला था ये क्वेश्चन, ये कंडीशन याद कर लेना, ठीक है। और वही कंडीशन आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे इसके रूट्स, ठीक है। b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? रूट्स जो होंगे इसके रियल और अनइक्वल होंगे। अगला जो यहाँ पे पूछा गया था, ये आपको सीरीज दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे nth टर्म आपको निकालना था, ठीक है। तो an = a की जगह आपको क्या रखना है? 1 प्लस n माइनस n की जगह n ही रखोगे, और d की जगह कितना आएगा? 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 2n - 2, ठीक है। तो 2n और इस 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। -1, 2n - 1 इसका आंसर आना था। यहाँ पे tan की वैल्यू आपको 3/4 दे रखी थी, तो साइन की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन की वैल्यू आपकी जो आ रही है 3/5 आ रही है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। इसका ओरिजिन के साथ, ओरिजिन मतलब 0 0 के साथ इसकी डिस्टेंस निकालनी थी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने जो एक नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, उसके अंदर मैंने ये आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा रखा, ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था। तो इसका जो आंसर आना था आपका 13 आना था। इसका आंसर कितना आना था? 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये आर्क वाला क्वेश्चन, इसका आंसर जो आपका आना था, इसको 22 आना था। इसका आंसर कितना आना था? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना था? आर्क का फॉर्मूला लगाना था। कौन सा? θ/360 2πr वाला, ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 2πr वाला, ठीक है। तो यहाँ से 22 इसका आंसर आएगा आपका। इसके बाद ये आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसको क्या करना था? प्रूव करना था, मतलब इक्वल आना था। तो ये sin² है ना, जब मैंने बताया आपको, जो भी आपका क्या आ जाए, tan cot ये जब सब आ जाए तो इनको सिर्फ उनमें चेंज कर दो, sin cos में, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाना था, ठीक है, sin²a। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, ठीक है, cos²a
और ये भी इसकी मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद ये है, इसको 1 में से माइनस कर देते तो 5 बन जा 5, यानी 1/5। ठीक है, इसका 1/5 आंसर आना था आपका 9th वाले। इसका जो आंसर आ रहा है आपका, ये तो शायद बुक का ही क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को कल ही टिक मरवा के दिया था। इसका आंसर आपका 22338 आना था। ठीक है, तो इसको मिला लेना अपना आंसर। इसके बाद ये तो आप लोगों को लिखना ही था इसमें थ्योरी। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको फाइंड दी रूट्स, इसके रूट्स निकालने थे। तो इसके जो रूट्स आएंगे आपके 12 और -5 आएंगे। ठीक है, इसके आंसर जो होंगे 12 और -5, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ये तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, प्रूव करना था इसमें, तो आप लोगों को खुद से करना है इसको। ठीक है, ये तो आपकी थ्योरम ही है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रूव कर लेना इसको। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप लोग का, इसका 14 वाले का जो आंसर आ रहा था आपका, इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो 16 वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो 16 वाले में आपको क्या निकालना था, हाँ, इसमें रेड की आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ना, तो रेड की प्रोबेबिलिटी आपकी 4/10 हो जाएगा ना, तो यानी ये आ जाएगा 2 2 5 10। ठीक है, 4 है ना, और टोटल कितने 10, तो 2/5 आना था। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो 2 नंबर में दिया है। ठीक है, इसका जो आंसर आना था आपका, स्पेड की जो आनी थी आपकी, वो आना था 1/4, यानी 13/52 ना, तो इसको काटोगे तो 1/4 आएगा। और इसका आना था आपका दूसरे वाले का, नॉट स्पेड का, 39/52। ठीक है, तो इसको काटते तो 3/4 आता है इसका आंसर। ठीक है, इसमें आप लोगों को 17 वाले में इक्वेशन बनानी थी। एक तो x + y = 26 बन जानी थी, और एक आपकी 200x + 500y = 10,000 बननी थी। ठीक है, फिर आपको ये जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते तो यहाँ से जो आपका आंसर आता, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, y 16 आएगा, और x आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, टोटल 26 हो गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 4 आ रही है आपकी, और y की वैल्यू 9 आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये भी आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद 18 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, बेस आपका 12 आएगा। ठीक है, और एल्टीट्यूड आपका 5 आएगा, यानी आधार 12 आएगा, और ऊंचाई आपकी कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, और ये मैंने कल टिक भी मार के दिया है। ठीक है, ये आपको अगर दिखेगा तो ये क्वेश्चन हमने टिक मार का था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को करना ही था। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक टिक मरवाया था जो आपका हाफ ईयरली में भी आया था। ये सारे आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन टिक मरवा के दे रखे थे। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक के आने थे -1 और 0, और एक के आने थे -4 और 2। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग। ठीक, ये आपका मैंने कल ही टिक मरवा के दिया था, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें आपकी इसमें आपका ए और बी एंगल निकालना था ना, तो एंगल ए की वैल्यू 45 आनी थी, और एंगल बी की वैल्यू आपकी 15 आनी थी। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन 21 वाले क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 371 आना था एरिया। ठीक है, और ग्रेटेस्ट जो डायमीटर होता है उसका 7 ही हो जाना था आपका, कितना 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को टिक मार्क के भी दिया था मैंने। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है 48, कितना आ रहा है 48। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद ये भी आपका पॉसिबल आना था कि ऐसा हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप में आपका पार्क बन सकता है, जिसका आंसर आपका 50 आना था लेंथ, और जो इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है 20 आनी थी, और इससे जो इसका जो डायगोनल आना था तो 53.85 आना था। ठीक है, जिस बच्चे ने अटैम्प्ट किया होगा उसके लिए ये। उसके बाद जो 23 क्वेश्चन है, इसमें आपका हाइट आना था आपका 7.32। ठीक है, और डिस्टेंस आनी थी आपकी कितनी 17.32। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लेते हैं। इसके बाद इसमें टीपी लेंथ जो आपकी आनी थी, ये आनी थी 20/3 आनी थी। ठीक है, 20/3, इसको डिवाइड करके देख लेना। ये तो आपका प्रूव वाला क्वेश्चन है, बुक का ही है। ठीक है, ये भी आपका प्रूव वाला क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रूव करना था। उसके बाद
इसमें तो इसका आंसर तो 100 ही है, ठीक है। ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 100 आ रहा था इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा, देखो कौन कौन से क्वेश्चन थोड़े घुमा के दिया है। एक ये दिया है, ठीक है, 5 नंबर में। बाकी ये तो आपकी बुक का ही है, कल मैंने टिक मार के भी दिया था। और उसके बाद ये थोड़ा सा घुमा दिया था, यहाँ पे उन्होंने लेंथ दे दी थी, तो पहले आपको आर निकालना था, ठीक है। तो आर इसका 21 सेंटीमीटर आना था। कहाँ से निकालना था आर? जो अभी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखा था ना हमने, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ आपने 22 रखना था, ठीक है। और इधर थीटा की वैल्यू रखनी थी कितनी, 60/360, 2πr निकालना था वहाँ से। और आर जैसी निकल जाता आपका, तब आप इसका एरिया निकाल लेते। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, इसका जो एरिया आना था वो आना था 230.54, ठीक है। और जो लास्ट वाला है जिसमें हमें मॉड निकालना है, इसका आंसर तो 23.5 से, ये तो शायद आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए। और अगर आपका पेपर देखा जाए तो बहुत मतलब ठीक, बहुत अच्छा पेपर था। एक थोड़ा सा क्वेश्चन बस, ये तो वैसे कर ही लेते, ये वाला क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आपका बोल सकते हैं जो बच्चों ने किया है कि नहीं किया। बाकी तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ठीक है। और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमने टिक भी मैंने भरवा रहे थे आपको, ठीक है। बाकी थोड़ी थोड़ी उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है किसी किसी में, ठीक है। तो इतना था आप लोगों का। तो आप बाकी आप लोग अपने आंसर जो है वो मैच कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।